चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और ग्रुप 3 के कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ लेते हैं। देखो होता क्या है, सबसे पहले हम कोई भी मेरे पास सॉल्ट सॉल्यूशन होता है उसमें डाइल्यूट एसिड मिलाते हैं। अगर वो कुछ गैसेस निकाल रहा है मतलब वो ग्रुप 1 के हैं, अगर कुछ नहीं हो रहा है तो हम कॉन्सेंट्रेटेड एसिड मिलाते हैं। अगर वो कुछ गैस निकाल रहा है तो वो सेकंड ग्रुप के हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो अब ग्रुप 3 के हैं वो, और ग्रुप 3 के हैं तो उसके लिए डायरेक्ट रिएक्शन होती है, प्रिसिपिटेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो टेस्ट फॉर SO4 2-, तो मेरे पास मान लो सोडियम सॉल्ट है इसका, ठीक है, Na2SO4, तो इसमें हम क्या मिलाते हैं, BaCl2 मिला देते हैं। तो ये क्या करता है, BaSO4 का वाइट पीपीटी देता है, ठीक है। बाकी और देख लो क्या बनेगा, Na के साथ Cl, सिंपल सा है, कैटायन एनायन एक्सचेंज कर दो भाई, इसका कैटायन इसके एनायन से और इसका कैटायन इसके एनायन से, ये क्या होता है, व्हाइट पीपीटी। अब ये जो व्हाइट पीपीटी है इसके बारे में एक बात ये है कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालो तो ये इनसॉल्युबल होता है, और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में भी ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 में ये पीपीटी क्या होता है, इनसॉल्युबल। तो ये इसकी पहली रिएक्शन हो गई, ठीक। इसके बाद एक और रिएक्शन होती है, सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट, ये ए लिख रहा हूं मैं, बी वाला देखना जरा। Na2SO4 की रिएक्शन लेड एसिडेट से करा दो, ठीक है, तो भी व्हाइट पीपीटी बनेगा। तो Na2SO4 की रिएक्शन मैंने करा दी किसके साथ, लेड एसिडेट के साथ, मतलब CH3COO होल ट्वाइस Pb, ठीक है, जिसको हम PbOAc होल ट्वाइस भी लिखते थे। तो इसकी कैटायन एनायन एक्सचेंज वाली रिएक्शन है, इसका कैटायन इसके एनायन से और इसका कैटायन इसके एनायन से जोड़ दो, तो Pb के साथ SO4 चला जाएगा, तो PbSO4 का क्या बन जाएगा, व्हाइट पीपीटी बन जाएगा। तो ये होता है व्हाइट पीपीटी, ठीक है। और साथ में क्या बनेगा, Na के साथ CH3CO, मतलब CH3CONa बन जाएगा। तो इस तरीके से ये इसका SO4 2- का कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टेस्ट है फॉस्फेट आयन का। इसके हम दो पॉसिबल रिएक्शन लिखते हैं, क्योंकि अलग अलग बुक में आपको अलग अलग रिएक्शन मिल सकती है, तो मैं दोनों रिएक्शन आपको बता देता हूं। जैसे टेस्ट फॉर फॉस्फेट आयन में क्या होगा, मेरे पास है इसका सोडियम सॉल्ट, ठीक है, ध्यान से देखना, Na3PO4, इसकी रिएक्शन कराते हैं HNO3 से। तो अगर आप H3PO4 बनाते हो, ठीक है, रिएक्शन करा के H3PO4 बनाते हो, तो कई बुक में H3PO4 से रिएक्शन आगे बढ़ा रखी है, वो भी सही है। और कई बुक में क्या है कि इसकी रिएक्शन जब इससे होती है तो उन्होंने ये भी बनाया है, ठीक है, दोनों ही सही है, दोनों ही मैं लिख देता हूं, Na3PO4 और प्लस HNO3 से इन्होंने क्या बनाया है, डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, मतलब Na2HPO4, ठीक है। अगर पार्शियल रिएक्शन हुई तो ये भी बन सकता है, तो इससे भी वही आंसर आता है और इससे भी आता है। बस ये देख लेना कि H3PO4 ये भी होता है, बस ये याद रखना आपको कि ये भी ले सकते हो और Na2HPO4 भी ले सकते हो। ये जो एनसीईआरटी के जो सॉल्ट एनालिसिस की बुकलेट आती है सॉल्ट वाली, उसमें उन्होंने ये लेके करा है, और कुछ स्टैंडर्ड बुक में उन्होंने ये लेके करा है, मतलब दोनों ही सही है, आप दोनों ही ध्यान रखना, क्योंकि दोनों से सेम ही प्रोडक्ट बनता है। अब ये जो H3PO4 है, इसकी रिएक्शन होती है अमोनियम मॉलिब्रेट से, NH4 होल ट्वाइस MOO4, MO मतलब मॉलिब्डेनम होता है, ठीक है। तो अमोनियम मॉलिब्डेट से होती है इन प्रेजेंस ऑफ HNO3, तो ये देता है NH4 होल थ्राइस PO4 डॉट 12 MOO3, ये बनता है, ठीक है, 12 MOO3। और प्लस में क्या बनेगा, अमोनिया है उसके साथ नाइट्रेट है, तो NH4NO3 बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। ये आप याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, इनको आप क्या याद रखो ये। और इसका कलर होता है, इसका कलर होता है कैनरी येलो, ठीक है, एक बर्ड होती है उसका कलर होता है कैनरी येलो, ठीक है। तो कैनरी येलो प्रेसिपिटेट होता है इसका। तो ये जो पीपीटी है वो कौन सा है, कैनरी येलो, ध्यान रखना। और इसको आप याद रख सकते हो आसानी से, जैसे NH4 होल थ्राइस PO4.12 MO3 जो लिखा है ना, तो इसको ये जो यहाँ 12 होता है ना, वो थोड़ा सा दिक्कत करता है, मतलब आपको भूल जाते हो आपकी क्या है, तो आप ऐसे याद रखो 4 × 3 कितना होता है, NH4 होल थ्राइस लिखा, सही है, तो यहाँ 3 है, तो 3 × 4 कितना 12, और NH4 के साथ यहाँ 3, तो MOO3 यहाँ, ये ध्यान रखना। इसका नाम है अमोनियम फॉस्फोमोलिब्डेट, इसका नाम है अमोनियम
फॉस्फो मॉलिबिडेट। ठीक है, ये ध्यान रखना, कैनरी येलो पीपीटी होता है। तो समझ गए रिएक्शन क्या है, फिर से सुन लो। Na3PO4 की HNO3 से रिएक्शन होती है, H3PO4 बनता है और उसकी अमोनियम मॉलिबिडेट से रिएक्शन करा देते हैं। इसका नाम भी लिखना चाहो तो लिख लो, अमोनियम मॉलिबिडेट बोलते हैं इसको, अमोनियम मॉलिबिडेट। तो अमोनियम मॉलिबिडेट्स के साथ रिएक्शन होती है तो क्या बनता है इसमें, अमोनियम फॉस्फो मॉलिबिडेट बनता है। ठीक है, प्लस NH4NO3 प्लस वाटर। ठीक, सेम यही रिएक्शन यहां भी होती है। Na2HPO4 के साथ रिएक्शन कराओगे आप इसकी, Na2HPO4 प्लस वही अमोनियम मॉलिबिडेट NH4 होल ट्वाइस MO4। ठीक है, यहां डिजिट याद रखना, NH4 में यहां 2 है तो 2 का डबल 4 आता है यहां। ठीक है, प्लस HNO3। ठीक, इसकी रिएक्शन होगी तो ये भी वही बनाएगा, अमोनियम फॉस्फोमोलिबिडेट। तो NH4 होल थ्राइस, देखो NH4 होल थ्राइस PO4 और 4 × 3 12, तो डॉट 12 MO, यहां 3 तो यहां 3। ठीक, कैनरी येलो, ये भी वही सेम टू सेम वही है, कैनरी येलो पीपीटी। प्लस यहां क्या बन जाएगा, NH4NO3 तो बनेगा ही। ठीक, वाटर भी बनेगा, लेकिन बस साथ में एक चीज और बढ़ जाएगी। यहाँ क्या, यहाँ सोडियम था ना, तो सोडियम का एसिड है नाइट्रेट, मतलब NaNO3, NaNO3 भी आ जाएगा। तो बस एक एक्स्ट्रा वो बनने लगेगा। बाकी पीपीटी तो आएगा, इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। कई बार ऐसा होता है लैब में टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो पीपीटी जल्दी नहीं आता है, ठीक है, या थोड़ा लाइट कलर होता है, तो अपन इसको बॉइलिंग वाटर में रख देते तो डार्क हो जाता है इसका कलर, मतलब पीपीटी अच्छे से दिख जाता है आपको, है ना। तो कुछ देर के लिए आप बॉइलिंग वाटर में रख दो तो पीपीटी दिख जाएगा अच्छे से। तो ये इनकी रिएक्शन होती है। अब ये जो कंपाउंड है ना NH4 होल थ्राइस PO4.12 MO3, एक्चुअल में ये किस तरीके से एग्जिस्ट करता है वो देखना जरा। मैं इसका फॉर्मूला यहां बना देता हूं, क्या आएगा। ये एक्चुअल में ऐसे एग्जिस्ट करता है, NH4 होल थ्राइस P MO3 O10 होल 4, ऐसे एग्जिस्ट करता है ये इस फॉर्म में। ठीक है, आप कंपाउंड चेक कर लो पूरा मिला के, ये जो कंपाउंड है वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो NH4 होल थ्राइस हो गया, फास्फोरस एक हो गया, ऑक्सीजन कितने हो गए 12 × 3 36 प्लस 4 40, 10 × 4 40, मॉलिब्डेनम कितने थे यहाँ पे 12, तो MO3 और होल 4 मतलब 4 × 3 12, मतलब सही है। तो ये जो कंपाउंड है ना, ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब चाहे आप Na2HPO4 से स्टार्ट करो टेस्ट को, या Na3PO4 मतलब H3PO4 से स्टार्ट करो, यहां से दोनों में ही प्रिसिपिटेट सेम ही आता है। ठीक है, तो यही इसका अल्टरनेट है, ये कोई दो अलग अलग मेथड नहीं है। कई बुक में ऐसे भी लिखा है, कई बुक में ऐसे भी लिखा है। ठीक है, तो मैंने दोनों आपको लिखवा दिए, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला टेस्ट है हमारा बोरेट आयन का। ध्यान से देखना जरा, जैसे मेरे पास इसका सोडियम सॉल्ट है Na3BO3, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी H2SO4 के साथ, तो ये बनाता है H3BO3 बोरिक एसिड। क्या बनाता है ये, H3BO3 बोरिक एसिड, और प्लस साथ में Na2SO4 बना दो। अब ये जो बोरिक एसिड है इसकी रिएक्शन होती है, बोरिक एसिड H3BO3 की इथाइल अल्कोहल के साथ कराते हैं, C2H5OH के साथ कराते हैं। ठीक है, तो क्या बनता है इसमें, बनता है C2H5O होल थ्राइस B, इसका नाम है इथाइल बोरेट, वोलेटाइल होता है ये इथाइल बोरेट। और फ्लेम टेस्ट में हम ऐसा बोलते हैं कि ग्रीन कलर आता है, मतलब बर्न्स विद ग्रीन एज फ्लेम। ठीक है, तो क्वेश्चन में इस टाइप से कोई वर्ड लिखा होगा तो आप समझ जाना कि ये बोरेट है। प्लस साथ में क्या बनेगा, प्लस H2O बना देना। अब ये रिएक्शन याद रखने का एक तरीका भी है, कैसे, H3BO3 को मैं ऐसे लिख लूं, और इथाइल अल्कोहल जो है उसको मैं लिख लेता हूं ऐसे, HOC2H5 एक इधर, HOC2H5 एक इधर, और HOC2H5 एक इधर। सही है, अब आप वाटर निकाल दो। ठीक है, वाटर निकाल दो जरा, यहां से H और यहां से OH उठा लिया मैंने, HOH HOH ऐसे। ठीक है, तो देखो क्या बन गया, C2H5 इधर आ गया, मतलब C2H5OB, और उधर भी आ गया OC2H5, और इधर भी आ गया OC2H5। इसी को मैं लिख सकता हूं BOET, इथाइल को ET भी लिखते हैं ना, होल थ्राइस, ऐसे भी लिख सकते हो आप C2H5 को। ठीक है,
फटाफट से नोट करो, फिर एक लास्ट और बचा है फ्लोराइड का, उसको खत्म करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट और बचा है F माइनस फ्लोराइड आयन का कंफर्मेटरी टेस्ट। ध्यान से देखना जरा, टेस्ट फॉर फ्लोराइड आयन क्या होता है, जैसे मेरे पास सोडियम सॉल्ट है इसका NaF, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ इसको ट्रीट करो तो बनेगा HF और प्लस Na2SO4। बैलेंस करके नहीं लिख रहा हूं, वो तो आप कर ही लोगे। HF की रिएक्शन फर्दर करवाते हैं SiO2 के साथ, किसके साथ, SiO2 के साथ, तो ये बनाता है SiF4 प्लस H2O। अब ये जो SiF4 बना, इसको एक्सेस वाटर के साथ ट्रीट कर देते हैं, ठीक है, वाटर के साथ इसको ट्रीट करेंगे तो ये बनाता है H2SiO3 और H2SiF6। ये होता है हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड, ये सॉल्युबल होता है वाटर में और ये वैक्सी डिपॉजिट हो जाता है, मतलब एक तरीके से जिलेटिनस कलर हम बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट वैक्सी कलर का ये डिपॉजिट हो जाता है टेस्ट ट्यूब के माउथ पर, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं वैक्सी या व्हाइट वैक्सी डिपोजिशन, वैक्सी जिलेटिनस भी बोल सकते हो ना, डिपोजिशन टेस्ट ट्यूब में, ठीक है, ऐसा होता है। इनके नाम भी लिख लो, ये तो अपना वाटर सॉल्युबल है, ध्यान रखना, वाटर सॉल्युबल, इसका नाम और इसका नाम यहां लिख देता हूं मैं, H2SiO3 इसका नाम होता है सिलिसिक एसिड, सिलिसिक एसिड, और H2SiF6 को बोलते हैं हेक्साफ्लोरोसिलिसिक एसिड, ठीक है। तो ये अपनी पूरी कहानी खत्म हो गई, बेसिक रेडिकल एसिडिक रेडिकल का पूरा पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। चलो तो अब मैं फिर से आपको पूरा रिवाइज कराता हूं क्या होता है सॉल्ट एनालिसिस में, क्या चीजें हैं। एक एसिडिक रेडिकल, एक एसिडिक रेडिकल का डिटेक्शन है और एक बेसिक रेडिकल का डिटेक्शन है, ठीक है। अब एसिडिक रेडिकल के डिटेक्शन में हम क्या करते हैं, अपने पास सॉल्ट का सॉल्यूशन होता है, उसको हम डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट करते हैं, हमें नहीं पता कौन सा वाला आयन है, हमने डाइल्यूट H2SO4 से ट्रीट किया, अगर गैसेस निकली तो हमें ये पता चल गया कि ये ग्रुप 1 का है। अगर मैंने डाइल्यूट H2SO4 या HCl डाला और कुछ नहीं हुआ तो अब हम उसको कॉन्सेंट्रेटेड करेंगे, अगर कॉन्सेंट्रेटेड में गैस निकली है तो वो ग्रुप 2 में है, और अगर नहीं है तो वो ग्रुप 3 में चले गए। ग्रुप 1 में कौन कौन से रेडिकल हमने रखे थे और उसका रिएजेंट क्या था, ग्रुप 1 में हमने रखे थे कांट सिंग सॉन्ग कार्बोनेट, उसके साथ बाइकार्बोनेट भी आता है, ठीक है, सिमिलर टेस्ट होता है दोनों का। कांट में ए आएगा, ए मतलब एसीटेट, एन मतलब नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, ठीक है, टी मतलब थायोसल्फेट, सिंग मतलब H2 नेगेटिव सल्फाइड या HS नेगेटिव भी सेम टेस्ट देता है वैसे ही, और सॉन्ग मतलब SO3 2 नेगेटिव या HSO3 नेगेटिव। ये ग्रुप 1 के थे, पीछे भी मैंने पढ़ा है, बस मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। इसमें ग्रुप रिएजेंट क्या था, डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HCl, ठीक। अब हमने डाइल्यूट डाला, गैस निकली, बहुत अच्छी बात है, ग्रुप 1 के हो गए। नहीं निकली तो कॉन्सेंट्रेटेड किया एसिड को, और अगर उसने गैस निकाली कॉन्सेंट्रेटेड में तो वो ग्रुप 2 में आए, नहीं निकाली तो ग्रुप 3 में चले गए। ग्रुप 2 में कौन से रेडिकल होते हैं, CBI ने 8 ऑक्स पकड़े, ठीक है, C मतलब क्लोराइड, B मतलब ब्रोमाइड, I मतलब आयोडाइड, 8 मतलब नाइट्रेट NO3 नेगेटिव, और पकड़े 8 ऑक्स, ऑक्स मतलब C2O4 2 नेगेटिव, पकड़े तो साइलेंट है, C2O4 2 नेगेटिव, ये हो गए ग्रुप 2 के। अगला है ग्रुप 3 में जब चले अपन, जो ना तो डाइल्यूट एसिड ना ही कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, किसी के साथ ये गैसेस वगैरह इवॉल्व नहीं कर रहे थे, इनकी अलग से रिएक्शन हमने पढ़ी है चारों की। कौन कौन से इसमें थे, SO4 2 नेगेटिव, सोनू ने पूनम को बॉम्बे में फंसाया, यही वाला था ना, SO4 2 नेगेटिव, PO4 3 नेगेटिव, और कौन सा था इसके बाद, BO3 3 नेगेटिव और F नेगेटिव, ठीक है, ये 4 रेडिकल थे अपने ग्रुप 3 में। तो इस तरीके से हमने सारे के सारे एनालिसिस किए, सबके अपन ने क्या करे, प्रीलिम्स वाले टेस्ट लिखे और कंफर्मेटरी टेस्ट लिखे। अब इन सभी रेडिकल्स में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट बहुत अच्छे से करना है आपको, और ब्राउन रिंग टेस्ट, ये 2 टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको बहुत अच्छे से आपको करके जाना है एग्जाम में, ठीक है। नोट करो, फिर अपन इसके क्वेश्चन भी करते हैं। अब एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अगर आपको एसिडिक रेडिकल की जितनी थ्योरी मैंने पढ़ाई है अच्छे से आपने कर ली तो क्वेश्चन एग्जाम में यूं होते हैं, मतलब आप क्वेश्चन को देख के आंसर लगा सकते हो, क्योंकि थ्योरेटिकल चीज है ना। भाई आपसे पूछ लिया कैनरी येलो PPT आ रहा है तो बताओ कौन सा वाला आयन है, आप सीधे बोल दोगे PO4 3 नेगेटिव, समझ रहे हो ना बात को। ग्रीन एच फिल्म के साथ जो बर्न हो रहा है आप बोल दोगे BO3 3 नेगेटिव।
इनमें से क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट कौन नहीं देता है, फटाफट से बता दोगे। तो बहुत सारी चीजें जो मैंने आपको अंदर पढ़ाई है ना, उसको अच्छे से तैयार करो। और सॉल्ट एनालिसिस को बैठ के रटने की जरूरत नहीं है, आपको जो भी मैंने पढ़ाया उसके आप नोट्स बनाओ, और वीडियो आई गया है, सबसे अच्छी बात वीडियो की यही है, 2 दिन में एक बार फिर रिवीजन, ऐसे ऐसे करते जाओ। भाई आपको ये वीडियो बहुत बार देखना पड़ेगा, तब आपको जाके रिएक्शंस याद होंगी, पहले ही बता देता हूं मैं आपको। और आपको लिख लिख के याद करनी पड़ेंगी, लिख लिख के तो आप अपनी तरफ से याद कर लोगे। मैंने जो वीडियो बना दिया है आपके लिए, तो आप क्या करो, हर तीसरे दिन वीडियो खोल के बस बैठ जाओ, देखते रहो क्या हो रहा है। मतलब दिमाग खोल के बैठना, बंद करके मत बैठना, दिमाग खोल के बैठते जाओ, मतलब बैठ जाओ और देखते रहो कि अच्छा ये टेस्ट ऐसे ऐसे करते जाना है ना, तो आपको बहुत जल्दी चीजें याद हो जाएंगी। और एडवांस में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्ट एनालिसिस का। अगर एडवांस वाले हो तो बहुत अच्छी बात है, मेंस वाले हो तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग के जो मैंने आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 बताए, उसके वो रेडिकल याद कर लो और ग्रुप रिएजेंट याद कर लो, सिंपल सिंपल सी रिएक्शंस है, एक एक बार देख लो, बहुत ज्यादा डिटेल में कंफर्मेटरी टेस्ट में मत जाओ, कौन सी गैस निकलती है, बस उतना मेन और नीट के लिए कर सकते हो, ठीक है। बाकी एडवांस के लिए करना तो पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से आपको देखना होगा, ठीक। नोट करो, फिर अपन क्वेश्चन करते हैं। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं और कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं एसिडिक रेडिकल से रिलेटेड। अब क्वेश्चन तो देखो बिल्कुल डायरेक्ट ही होते हैं, इसमें आपको लिखना ही नहीं है कुछ, आपको सीधे सीधे बस थ्योरी याद होनी चाहिए सॉल्ट की, जितनी मैंने पढ़ाई है। अगर आपको उतनी थ्योरी अच्छे से याद है तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत आसानी से बना लोगे क्वेश्चन, ठीक है। जैसे ध्यान से देखो पहला क्वेश्चन, Br2 वेपर टर्न स्टार्च पेपर, तो सीधी सी बात है ये आपको याद होना चाहिए, ये तो लिखा रखा मैंने कहां पर, जब NaBr की रिएक्शन करवाते थे, याद करो NaBr के टेस्ट में, कंफर्मेटरी टेस्ट में H2SO4 से रिएक्शन कराई थी, Br2 की वेपर्स बनती थी और साथ में SO2 बनता था और Na2SO4 बनता था, याद करो, ठीक है, प्लस H2O बनता था, ये सब लिखा था हमने। और मैंने लिखाया था कि जो Br2 होता है वो स्टार्च पेपर को, इस तरीके से लिखा था मैंने, स्टार्च पेपर को क्या कर देता है, येलो कलर का कर देता है, ठीक है, ध्यान रखना आप। तो इसका आंसर क्या आ गया, चेन्नई, सी। सेकंड क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑन हीटिंग विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड MnO2, ठीक, लिबरेट्स वायलेट वेपर ऑफ। अब याद करो जरा, MnO2 मिलाते हैं तो जो वेपर बनती है उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाती है ना, डेंस फ्यूम्स आते हैं, तो वो किसके होते हैं, I2 के होते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा, डी। रिएक्शन लिखना चाहो तो ये होती है कि NaI प्लस H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ MnO2, ये क्या बनाता था, MnSO4 बनाएगा, ठीक है, प्लस Na2SO4 बनता था इसमें, और प्लस H2O बनता था, और प्लस क्या आता था, I2, तो इसकी वेपर होती है वायलेट वेपर्स, ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 3, अ व्हाइट सॉलिड इज फर्स्ट हीटेड विद डाइल्यूट H2SO4, ये डाला, एंड देन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, नो एक्शन वाज ऑब्जर्व्ड। ध्यान करो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको समझाया था, मेरे पास सॉल्ट का सॉल्यूशन है, मैंने उसमें डाइल्यूट एसिड डाला, अगर गैस निकल रही है तो वो ग्रुप 1 का है, नहीं निकल रही है तो आप कॉन्सेंट्रेटेड एसिड डालो, अगर फिर गैस निकल रही है तो वो ग्रुप 2 का है, नहीं निकल रही तो ग्रुप 3 का है। तो इन दोनों में कोई एक्शन नहीं हो रहा है, मतलब ग्रुप 3 का एनायन होगा। ग्रुप 3 का एनायन आपको पता है कौन से, सोनू ने पूनम को बॉम्बे में फंसाया, और सोनू मतलब क्या है, ये सल्फेट, तो SO4 2 नेगेटिव, सी आंसर है। डायरेक्ट क्वेश्चन होंगे सीधे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर NO2 माइनस एंड NO3 माइनस। एक मिनट भाई साहब जरा रुको, यहां पर मैंने आपको ब्राउन रिंग टेस्ट तो इसमें पढ़ाया है, ये यहां से कहां आ गया, ध्यान कर रखो, ब्राउन रिंग टेस्ट मैंने आपको NO3 माइनस का पढ़ाया है अलग से, लेकिन NO2 माइनस भी ब्राउन रिंग टेस्ट देता है। क्यों, दोनों ही चीजें, दोनों ही एनायन आपको NO देती हैं, और NO से ही तो भाई NO ही तो रेस्पॉन्सिबल है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स के लिए, है ना, तो ये भी NO देता है और ये भी NO देता है। तो ध्यान रखना, ब्राउन रिंग टेस्ट दोनों चीजों के लिए यूज करते हैं, इसके लिए भी करते हैं, इसके लिए भी करते हैं। हाँ, मैंने आपको NO3 माइनस में अलग से पढ़ाया है, बाकी NO2 माइनस भी टेस्ट देता है, ध्यान रखना। ये इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन विद फॉर्मूला, तो किस कॉम्प्लेक्स आयन की वजह से होता है, वो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स याद करोगे जरा, कौन सा था, तो इन चारों में देखो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स कौन सा है, FeH2O5 NO2 पॉजिटिव, सी आंसर है। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स डायरेक्ट याद होना चाहिए आपको, ठीक है। नोट करो, फिर और क्वेश्चन करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, क्या कह रहे हैं इसमें पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव कैनरी येलो पीपीटी विद अमोनियम मॉलिब्डेट। बहुत सिंपल सा, आप जानते ही हो, Br माइनस SO4 2 माइनस PO4 3 नेगेटिव और F नेगेटिव में कौन सा एनायन ये काम करता है, अभी थोड़ी देर पहले तो लिखा है, फॉस्फेट आयन ये काम करता है, क्या बनाता है, अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट, ठीक है, जो कि कैनरी येलो कलर का होता है। आगे बढ़ते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 प्रोड्यूस ऑयली ड्रॉप्स, द प्रोबेबल सॉल्टेज, ठीक, ध्यान से देखना जरा, ऑक्सलेट जो होता है वो ग्रुप 2 में आता है, सही है,
और कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ग्रुप 2 का रिएजेंट है, तो ये तो आपको CO और CO2 गैस निकालता है, ब्रिस्क एफरवेसेंस होती है इसमें, है ना, तो ये ऑयली ड्रॉप तो करता नहीं है, तो ये गलत है। F माइनस की बात करें तो F माइनस जो है वो ग्रुप 3 का तो है, लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ ये जो F माइनस है मैंने आपको लिखाया था NaF H2SO4 के साथ क्या करता है, ये बनाता है HF, ठीक है, और HF क्या करता है, जो ग्लास में प्रेजेंट सिलिका है SiO2 उसके साथ मिलकर SiF4 बना लेता है, तो ऑयल ड्रॉप या ग्रीसी टाइप का हो जाता है जो टेस्ट ट्यूब है, तो यही इसका आंसर है बी। NO2 माइनस तो वैसे भी ग्रुप 1 का रिएजेंट है, ग्रुप 1 का रेडिकल है, और ग्रुप 1 का ये है ही नहीं वैसे भी, और ये NO2 क्या देता है, ब्राउन रिंग कलर की गैस देता है, ब्राउन कलर की गैस देता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स टेस्ट होता है इसका। I माइनस भी ग्रुप 1 का होता है, वो H2SO4 के साथ I2 वायलेट वेपर्स वगैरह देता है ना, और वो भी डाइल्यूट के साथ देता है, सॉरी कॉन्सेंट्रेटेड के साथ देता है I माइनस, है ना। CBI ने टॉक्स पकड़े, मतलब ये वाला, ये सेकंड ग्रुप का हो गया और ये वाला सेकंड ग्रुप का, तो ये I2 देता, वायलेट वेपर देता, और ये क्या देता, COCO2 देता, ठीक है, और ये तो ग्रुप 1 का है तुम्हारा NO2 नेगेटिव, तो ये मैंने वैसे ही हटा दिया, अब बचा था तुम्हारा F नेगेटिव, तो वही आंसर आएगा, सीधी सी बात है। ऐसे आप एलिमिनेशन करके भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं बता देता हूँ फिर से एक और बार, ग्रुप 2 का ये है, और ग्रुप 2 का ये है, ग्रुप 1 का ये है, और ग्रुप 3 का ये है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं, A प्लस KMnO4 H2SO4 के साथ कलरलेस सॉल्यूशन दे रहा है, तो ए में भी क्या क्या हो सकता है, अभी आप याद करो, मैंने आपको जब इसका टेस्ट बता रहा था मैं, तब मैंने आपके सामने कुछ दो गैसेस और लिखी थी, H2S और NO2, मैंने बोला था कि याद रखना, अब इतना तो मैं थोड़ी याद होगा, पीछे जाके देखो SO3 2 माइनस पर, वहां के कन्फर्मेटरी टेस्ट में मिलेगा। एक्चुअल में क्या होता है, जब एसिड के साथ इसका ट्रीटमेंट होता है तो ये SO2 गैस देता था, इसका H2S बनता था, और इसका NO2 बनता था। अब चाहे NO2 हो या H2S हो चाहे SO2 हो, ये क्या करते हैं, KMnO4 को MnSO4 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, जो कि क्या होता है, कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ठीक है, या लाइट पिंक भी होता है, कभी अगर लिखा हो लाइट पिंक तो वो भी लगाना, मतलब ऑल ऑफ दीज आंसर है, समझ गए बात। अगला X प्लस H2SO4 डाइल्यूट विनेगर स्मेल, बहुत बढ़िया, इसी से ही आंसर आ गया, आगे की कहानी खत्म है, एक ही की तो विनेगर स्मेल होती है, CH3CO नेगेटिव, बस, तो CH3CO नेगेटिव क्या करेगा, H2SO4 के साथ रिएक्शन करके एसिटिक एसिड बना देगा, बस काम खत्म हो गया ये, तो ये तो तुम्हारा CH3COH हो गया, मतलब ये क्या है, एसिडेट आयन, तो CH3CO नेगेटिव, यही आ गया आंसर। बाकी एक चीज और दे रखी थी कि X प्लस FeCl3 ब्लड रेड, याद करो एक कॉम्प्लेक्स बनाया था अपन ने, बड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स था Fe का, न्यूट्रल FeCl3 के साथ C2O4 नेगेटिव का, है ना, तो वो कॉम्प्लेक्स तो आप लिख सकते हो, लेकिन उसके अलावा कई बुक में ये कॉम्प्लेक्स भी लिखा रहता है कि जो एसिटेट है ना CH3CO नेगेटिव, वो FeCl3 से रिएक्शन करके CH3COO होल थ्राइस Fe ये बना लेता है, तो ये भी सही है। बाकी मैंने डिटेल में कॉम्प्लेक्स पूरा बताया था, जो कि डिसोसिएट होकर ब्राउन रेड कलर का कॉम्प्लेक्स बना लेता है, एसिटेट के टेस्ट में मिलेगा आपको, पीछे जाके देख लो, है ना। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, चेन्नई, CH3CO नेगेटिव। बाकी ये कॉम्प्लेक्स भी अपन लिख सकते हैं, ठीक, नोट कर लो इसको। चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी सेट और कर लेते हैं 4 क्वेश्चन का, और एसिडिक रेडिकल को खत्म करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ेंगे, क्या कह रहे हैं, X प्लस H2SO4 से क्या बन रहा है, Y, अब कलरलेस गैस बन रही है विद इरिटेटिंग स्मेल हो रही है, ठीक है, और Y की रिएक्शन K2Cr2O7 H2SO4 के साथ ग्रीन कलर बन रहा है, ओके। अच्छा, K2Cr2O7 H2SO4 जब भी आएंगे तो आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए, एक तो क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट चलना चाहिए पैरेलली दिमाग में, और दूसरा चलना चाहिए ग्रीन कलर जब आता है ना तो SO2 NO2 या H2S, ये गैसेस होनी चाहिए, ठीक है, जो अपन ने अभी पीछे भी क्वेश्चन किया था। तो स्टार्ट करते हैं अपन, कहां से, ऑप्शन से चलेंगे। अगर मेरे पास SO3 2 माइनस हुआ, अच्छा SO3 2 माइनस हुआ तो H2SO4 के साथ वो गैस कौन सी देगा, SO2 देगा, कलरलेस होती है, इरिटेटिंग स्मेल, इतना सही है, और SO2 की रिएक्शन इससे कराते तो ग्रीन कलर आता है, ये भी पक्का है, Cr2SO4 होल थ्राइस का, ये भी कंफर्म है। और चेक कर लो, अगर मैंने Br माइनस लिया तो ये Br2 देगा, और Br2 कलरलेस नहीं होता, रेडिश ब्राउन होता है, तो ये तो गलती कर दो आप, अभी तक अपना A लग रहा है। C लिया आपने H2 नेगेटिव, तो ये क्या बनाएगा, यहां पर H2S बनाएगा, और H2S जो है वो रॉटन एग होती है, ठीक है, ध्यान रखना, तो ये भी गलत हो गया। D वाला CO3 2 नेगेटिव, ये CO2 बनाएगा, और CO2 क्या होता है, इरिटेटिंग स्मेल नहीं होती, ब्रिस्क एफरवेसेंस, कलरलेस ऑर्डरलेस होती है, तो ये भी गलत है, मतलब आंसर आपका A आ गया। अब मैं डिटेल में पूरा कर देता हूं, अगर तुमने ये लिया SO3 2 नेगेटिव, तो ये बना SO2, और SO2 की रिएक्शन जब हुई तो ग्रीन कलर का आया, ग्रीन कलर का आया Cr2SO4 होल थ्राइस, ठीक है, ये बना। चलो ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो, NaI क्लोरीन वाटर CH2 के साथ शेक कर रहे हो, इसका मतलब ये लेयर टेस्ट हो गया, ठीक है। तो लेयर टेस्ट में क्या होता था, आपसे कलर पूछा है कौन सा कलर आएगा,
और आपको पता है कि लेयर टेस्ट दो ही अपन पढ़ते थे, कौन कौन से, एक ब्रोमीन का और एक आयोडीन वाला। तो ब्रोमीन वाले में ऑरेंज ब्राउन आता था और आयोडीन में वायलेट कलर आता था, जो कि डिसॉल्व रहता था किसमें, ऑर्गेनिक लेयर में, ठीक है, मतलब ये वाली CH2 लेयर में। तो कौन सा NaI है तो ये I2 आएगा और वो डिसॉल्व हो जाएगा, पर्पल कलर होगा, ठीक है। यहाँ क्या बनता था अपना, I2 बनता था, याद करो, है ना, जो कि ऑर्गेनिक लेयर में डिसॉल्व रहता था। क्वेश्चन नंबर 11 इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड टोटल नंबर ऑफ एसिडिक रेडिकल विच प्रोड्यूस गैस और वेपर विद डाइल्यूट H2SO4। अच्छा, डाइल्यूट H2SO4 तो तुम्हारा ग्रुप 1 का रिएजेंट है ना, तो ग्रुप 1 के रेडिकल छांट लो, कांट सिंग सॉन्ग, ठीक। तो आप बोलो, आप कांट सिंग सॉन्ग वाला, कांट सिंग सॉन्ग बोल दो, क्या क्या है इसमें से, कांट सिंग। सी मतलब कार्बोनेट, कार्बोनेट के साथ बाइकार्बोनेट फ्री है, ठीक। ए मतलब एसीटेट, चलो कोई नहीं है, एसीटेट नहीं है। एन मतलब नाइट्राइट, NO2 नेगेटिव। टी थायोसल्फेट नहीं है। सिंग मतलब S2 नेगेटिव। सॉन्ग मतलब SO3 नेगेटिव, कहीं नहीं, मतलब 1 2 3 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, 4। बहुत सिंपल है। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई मेन के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, इंटीजर वाले, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, व्हेन CCl4 लेयर कंटेनिंग I2 इज टेकन विद एक्सेस क्लोरीन वाटर, मतलब 12 वाला इससे कनेक्टेड है, 10 और 12 है ना। एक्सेस क्लोरीन वाटर पास कराएंगे तो जो वायलेट कलर आ रहा है वो डिसअपियर हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, ये रिएक्शन मैंने लिखवाई थी आपको, याद करो। I2 की रिएक्शन Cl2 के साथ हो जाती है, एक्सेस में अगर पास किया आपने तो क्या होता है, एक्सेस क्लोरीन वाटर में ये क्या कर देता है, ये IO3 नेगेटिव बना लेता है और Cl2 क्या बना लेता है, Cl नेगेटिव। चेक कर लो जरा, I2 को ऑक्सीडाइज कर देगा तो खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस, और ये क्या होता है, कलरलेस। तो ये अपन ने लेयर टेस्ट में लिखी भी थी आयोडीन वाले में, याद करो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बदलापुर। चेक कर लो सारे आंसर सही लगे, इसका आगरा, इसका आगरा, इसका बदलापुर और इसका इंटीजर था 4। तो ये वाली बात हो गई आपका कंप्लीट एसिडिक रेडिकल मैंने पढ़ा दिया भाई, जितना डिटेल में हो सकता था ना, सारी रिएक्शन मैंने ट्राई किया है कि सारी रिएक्शन कवर हो जाए, और बहुत सारी रिएक्शन इसमें कवर करी है अपन ने। तो एसिडिक रेडिकल में जितना मैंने पढ़ाया, सबसे पहला काम है कि आप उतना पढ़ो, उसके बाद किसी और बुक पे जाना, और यूजुअली बुक में आसानी से आपको ये सब चीजें मिलेंगी भी नहीं, है ना। तो मैंने पूरा तरीके से सीक्वेंस रियली पढ़ा है, पूरा सीक्वेंस से पढ़ा है, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 क्या रेडिकल होते हैं उसको याद करने की ट्रिक बताइए आपको, उसके बाद फिर प्रीलिम्स टेस्ट क्या होते हैं, उसके कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होते हैं। तो इतनी सारी रिएक्शन है आपकी, ठीक है। अच्छे से इसके प्रॉपर नोट्स बनाओ और वीडियो हफ्ते में 3 बार देखो, सबसे बढ़िया, तो आपको याद हो जाएगा ये 1-2 महीने के अंदर सारी चीजें, ठीक है। तो फटाफट से इसको नोट करो, अपन फिर बढ़ेंगे बेसिक रेडिकल की तरफ, नोट कर लो इसको।